तो हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। तो देखिए आज हमारे पास जेई एडवांस का एक क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू में से ये एक है। तो क्वेश्चन क्या है, यंग्स मॉड्यूलस हमने पढ़ा होगा। यंग्स मॉड्यूलस कह रहा हूँ, यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट हम लोग ने पढ़ा होगा लास्ट 12th में। तो देखिए क्वेश्चन हमारा उसी से ही थोड़ा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं और आज हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और हमारा जो यंग्स का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसको इजीली से इजीली कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करेंगे और इसका एक मेमोरी हैक भी समझेंगे आज। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि इन सर्टेन यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट, याद है आपको डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट कैसे होता था? ठीक है, तो डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट में बेटा हमारे पास क्या है, द स्लाइड एक्सपेरिमेंट, डबल स्लाइड या स्लाइड एक्सपेरिमेंट को हम कह सकते हैं कि द स्लाइड सेपरेशन मेरे पास कितना है, 0.05 सेंटीमीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से कैसे करते हैं, 0.05 है तो क्या है, द स्लाइड टू स्क्रीन डिस्टेंस इज 100 सेंटीमीटर। अब स्लाइड का स्क्रीन से डिस्टेंस कैसे है, 100 सेंटीमीटर। अब देखिए व्हेन ब्लू लाइट इज यूज्ड, जब ब्लू लाइट यूज होती है, the distance from the central fringe to the fourth order bright fringe is 0.36 सेंटीमीटर। तो बेसिक क्या है कि जब हमारा क्या है कि जब द स्लाइड टू द स्क्रीन डिस्टेंस इज 100 सेंटीमीटर और जब ब्लू लाइट हम यूज करते हैं तो जो डिस्टेंस है, जब ब्लू लाइट यूज करेंगे तो जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज, पता है सेंट्रल फ्रिंज सेंटर में होता है, द सेंट्रल फ्रिंज टू द फोर्थ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, कितना हो जाएगा 0.36 सेंटीमीटर। अब क्या हमको बेसिकली वेवलेंथ निकालनी है ब्लू लाइट की। बहुत इजी है क्वेश्चन। देखिए तो सबसे पहले इसके हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, सबसे पहले इसको फटाफट गिवन लिख लेते हैं और देखिए इसमें क्या हमारे कन्वर्जन होने हैं। तो सबसे पहले हम कन्वर्जन कर लेंगे, उसके गिवंस लिख लेते हैं। तो स्लाइड देखिए, स्लाइड सेपरेशन बेटा इसके यहाँ दिया हुआ है, स्लाइड सेपरेशन कितना है, अब देखेंगे 0.05 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर वी हैव टू कन्वर्ट इन मीटर। तो ये डी हो गया हमारा, ठीक है, स्लाइड हमारा डिस्टेंस है तो डी हो गया, स्मॉल डी हो गया ये। तो कितना है 0.05 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर लिया मीटर में, 5 इंटू 10 टू पावर 4 मीटर में आ गया। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए स्लाइड टू द स्क्रीन डिस्टेंस, आपको पता है कि जो स्लाइड सेपरेशन होता है वो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और वही स्लाइड का अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं स्क्रीन से तो वो कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल डी हमारे पास 100 सेंटीमीटर, देखिए सब सेंटीमीटर में, वी हैव टू कन्वर्ट इन मीटर, तो सेंटीमीटर में तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, क्या आया 100 सेंटीमीटर इक्वल 1 मीटर, 1 मीटर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज टू फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, सेंट्रल से लेके फोर्थ की बात हम कर रहे हैं, तो कितना है 0.36 सेंटीमीटर। इजी है, इसको भी मीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, ये भाई मीटर में कन्वर्ट हो गया, 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3 मीटर। अब देखिए और ये वेव लेंथ हमको लैम्डा निकालना है। सबसे इजी वे है इसको सॉल्व करने का, इसका मेमोरी है, कहते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा, yn इक्वल एन लैम्डा डी बाय डी, ठीक है, किस लिए, पोजीशन ऑफ एन ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, सबसे पहले nth निकाल लेंगे तो अपने आप ही हमारा लैम्डा आ जाएगा। अब देखिए इसको जरा सॉल्व किया जाए, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, तो हम अगर वैल्यूज को पुट करते हैं तो देखिए वैल्यूज को कैसे पुट करेंगे, हमारा जो y है इसको सॉल्व किया जाए तो y हमारा फोर्थ पे है, y किस पे है, फोर्थ पे है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज पे, ठीक, y हमारा फोर्थ पे ही बता रहा है ना, और हमारा क्या है, n हो गया बेटा 4, फोर्थ है हमारा, लैम्डा डी बाय डी, इजी है। अब लैम्डा हमको चाहिए तो लैम्डा को अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं तो लैम्डा इक्वल क्या आ जाएगा, इधर आ गई, शिफ्ट हो गई वैल्यू, y फोर्थ डी बाय डी, इजी है। देखिए 2 मिनट भी लगेगा इसको क्वेश्चन करने में और ये हमारे ऑप्शन दिए, देखिए कौन सा सही होता है, ये हमने रीअरेंज कर लिया। अगेन नाउ जस्ट पुटिंग द वैल्यू, तो देखिए हमारे पास जो डिस्टेंस था वो कितना था फोर्थ ब्रिंच पे, ये हो गया हमारे पास 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस एक्सक्यूज मी 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू क्या है, डी हमारा देखिए है हमारा कितना है, डी डी कितना है 1, सॉरी
एक छोटा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया बेटा यहाँ पे, वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी थोड़ी, ठीक है। एक ये फोर्थ भी है ना, फोर्थ भी है ना, तो देखिए यहाँ पे एक छोटी मिस्टेक हो गई, वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, पलट जाएगी। तो ये फॉर्मूला जब हम लैम्डा निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 4, ठीक है, डी, 4y d अपॉन में आ जाएगा 4d, ये वाला भी तो 4 था, तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, पलट जाएगी। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, तो अब देखिए y4 हमारे पास कितना है, 3.6 इंटू 10⁻³ इंटू डी कितना है बेटा हमारे पास, 5 इंटू 10⁻⁴। अब क्या है, लास्ट हमारे पास 4 है और डी कितना है 1, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, अब इजी है, देखिए 36 5 जा, बहुत लंबा कैलकुलेशन करने की इसको जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18, 18 अपॉन आ गया भाई 4, पावर देखिए 3 ये है 4 ये है, सीधे सीधे पावर हो गई माइनस का 7, ठीक है, कितना हो गया पावर माइनस का 7। अब देखिए आंसर क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 18, 4 4 द 16, तो आएगा ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, अप्रोक्स नहीं एक्यूरेट आएगा 4.5, ठीक है, इंटू आ गया बेटा 10⁻⁷, ठीक है। तो यहाँ कितना आंसर आ गया मेरे पास, 4.5 इंटू 10⁻⁷, किसमें आ जाएगा बेटा ये, मीटर में, इसमें आ गया मीटर में, तो आंसर देखिए 4.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एंगस्ट्रॉन में, तो ये हमारा क्या वैल्यू बन जाएगा, 4500 एंगस्ट्रॉन, क्योंकि एंगस्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है एंगस्ट्रॉन की वैल्यू, एंगस्ट्रॉन की वैल्यू, वेरी गुड, ठीक है। तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये सीधे सीधे आंसर हमारा कौन सा राइट हो गया, फोर्थ वाला 45 एंगस्ट्रॉन, ठीक। देखिए 7 ये अगर वैल्यू नहीं पता है तो ऐसे देख ले रहे, 7 ये हो गया, यहाँ कितने जीरो लगे, 7 8 9, ठीक है, और 10, तो समझ गए सीधे सीधे, वेरी गुड, ठीक। तो हमारे साथ इसी के साथ हमारा फोर्थ वाला आंसर सही हो गया। अब देखिए यंग्स डबल स्लाइड में एक्सपेरिमेंट अगर किसी को याद नहीं तो इसका शॉर्ट ट्रिक हम याद करने की कोशिश करते हैं, YDSE, YDSE, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या होता है, सिंपल सी बात है भाई, यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट क्या है कि देखिए जहां पे क्या हो रहा है, पासिंग लाइट थ्रू द स्लाइड स्क्रीन, ठीक, पासिंग लाइट थ्रू द स्लाइड स्क्रीन, ठीक है, कैसी है, लाइट वेव ओवरलैप, मतलब जब लाइट पास करेगी थ्रू द टू स्लाइड्स, तो लाइट कैसी हुई एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, और ओवरलैप करेगी तो क्या होगा, अल्टरनेट ब्राइट फ्रिंज और डार्क बैंड ऑन स्क्रीन, ये चीज हमारी स्क्रीन पे शो होगी, और यही प्रूफ करती है कि लाइट जो है किसमें, वेव फॉर्म में है। समझ में आया, इजी है, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए मेमोरी हैक हम देखते हैं, तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है, लैम्डा डी बाय डी, और हमको ये याद रखना चाहिए कि कीप दिस इन द माइंड, क्या माइंड में हमको याद रखना है कि एवरीथिंग एल्स कम फ्रॉम इट, इसकी जगह पर कुछ भी आ सकता है, बिगर के लिए हमारा लैम्डा और डी होता है बिगर फ्रिंज के लिए, और बिगर डी मतलब स्मॉलर डी के लिए होता है हमारा स्मॉल फ्रिंज। तो इसी के साथ बेटा ये न्यूमेरिकल हमारा PYQ सॉल्व हो गया, ठीक है, और इसी के साथ हमारा डी वाला क्वेश्चन, डी वाला आंसर मतलब डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट PYQs की प्रैक्टिस हम लोग इस सेशन में करते रहेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए, ये याद रखिए, मैं सिंस डे फर्स्ट से बोलता जा रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करते रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, चलिए।